मीठी ईद के मीठे मजे, घरों में खुसूसी पकवान तैयार, मजा दुबाला, शीर खुरमे, खीर, मिठाइयों, केक और दीगर लवाजमात से मेहमानों की तवाज़ो, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की ईद की मुबारकबाद। बच्चे भी खुशी से सरशार, ईदी बटोरने में मसरूफ, झूले और कश्ती रानी के मजे लेने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बूढ़ों की खुसूसी बैठकें, गपशप, जवानों के खाबे, खवातीन के साथ मर्द भी किचन में मसरूफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमा। उम्मत मुस्लिमा मुल्क की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद, कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों ने गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद पढ़ी, जबकि नमाज के बाद फर्दन फर्दन सबसे ईदी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम और आलम इस्लाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह का इनाम है जो रोजे की मुशक्कत पर अता किया गया। ईद का दिन लिहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर की भी कौम को ईद की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एहसास। सर्विसेज चीफ ने मुल्क के मुहाफिजों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। अहले खाना के आज़म को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक ये मौका हमें अपने कौमी हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज का कौम से इत्तेहाद, मोहब्बत और यकजहती के जज्बे को अपनाने का पैगाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का UNGA और D8 इजलासों में होने वाली मुलाकातों का हवाला, दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और सयाहत में मुस्बत पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अप्रैल में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे ढाका पर गुफ्तगू। तिजारती वफ्द के हमरा ढाका के दौरे की उम्मीद। दो तरफा ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी वफ्द के पाकिस्तान आने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। Assalamu alaikum, all Eid Mubarak. I would like to extend my heartfelt congratulations to the Muslim community of Pakistan. Jahan mein ahle iman surat khurshid jeete hain. Idhar dube udhar nikle. Assalamu alaikum. I'm Scott Erbal, and on behalf of the U.S. Consul in Karachi, we want to wish you all a very special Eid. ईद के लजीज पकवाना से लेकर आपस में खुशियाँ बांटने की खूबसूरत रिवायत तक हमें यह खास लम्हे आप सब के साथ गुजारना अच्छा लगता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीर भी ईद की खुशियों में शरीक। ईद की खुशियों में पाकिस्तान में जापान के सफीर ने भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर ने भी मुबारकबाद दी। रूस के सफीर की जानिब से ईद की मुबारकबाद के साथ साथ अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा गया। यूरोपीय यूनियन के सफीर डॉक्टर रेना केवानका ने ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की बुजुर्गान की कबूर पर हाजिरी, फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जाती उम्रा पहुँच गए। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद से मुलाकात की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शोदाए वतन को खराज अकीदत शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वापडा टाउन आमद। शहीद के अहलखाना से ताज़ियत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की। कहा, शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फख्र, पूरी कौम शुदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। पाकिस्तान को मुआशी और दहशतगर्दी जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना। पीपल्स पार्टी हमेशा इंतहा पसंदी और इंतशारी क़ुव्वतों के खिलाफ डटी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में शहदाए जमहूरियत के मज़ारत पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मज़ारात पर फातिहा खानी की, मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं भी की। शहरियों से ईद मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। कहा, ईद हमें हमदर्दी, भाईचारे और ज़रूरतमंदों का साथ देने की अहमियत सिखाती है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी और दहशतगर्दी जैसे खतरात का सामना है जो हमारे मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर की सरहदों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को ईद उल फितर की खुसूसी मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर का त्यौहार अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफा जो रमजान के पूरे महीने में रोज़ों और दीगर इबादतों के सिले में अता किया गया, जिसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया में इज्तमाइयत और जगानगत की सोच पैदा करती है। आज वसीयत कौम हमें इज्तमाइयत और जगानगत की अशद ज़रूरत है। सिंध में कुछ अनासिर ने कैनाल मंसूबे को मुतनाज़ा बना दिया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो कैनाल मंसूबे पर बैठकर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट है, इसके मुस्बत असरात भी हैं और मनफी भी हो सकते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसे समझ सकते हैं। सिंध में कुछ अनासिर ने कैनाल मंसूबे को मुतनाज़ा बना दिया। बैठकर बात करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कैनाल मंसूबे पर बात CCI इजलास के बाद आगे चलेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। आइन और कानून को मानने वालों के मुतालबात मानने और सुनने के लिए तैयार हैं। पार्टी को कोई ये इतराज़ नहीं है कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। वो अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब, सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, तो ये इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ के हल करना चाहिए। दरियाई सिंध नए कैनाल पर पीपल्स पार्टी का मुबहम मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी किलानों की मुखालफत नहीं, ये एतराज़ नहीं कि नहरें क्यों निकाली जा रही हैं, अलबत्ता पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस इशू को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ बैठ कर हल करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई। उम्मीद है जो तजावीज़ आई उस पर जल्द अमल हो। डंपर हादसात पर आवाम से माजरत, ईद सादगी से मनाऊंगा। गवर्नर सिंध काना टिसरू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने खुद वादा नहीं किया, दूसरों के वादों पर काम कर रहे हैं। यहाँ वो गवर्नर नहीं जिसके वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत दावे किए जो वो पूरे नहीं कर सका। अब खालिद मकबूल का नामजद वो गवर्नर है जो 50,000 तलबा को IT की तालीम दे रहा है। कराची के अवाम में रोजाना उम्रे के टिकट, एक प्लाट और दीगर इनामात दिए। 100 से ज़ायद अफराद डंपर तले कुचले गए। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। डंपर हादसात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत भी लिखा था। ईद के बाद हम आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। मुश्किल दौर से वतन गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद उल फितर मुसलमानों के दरमियान बाहमी भाईचारे, यकजहती, खुशी और मोहब्बत के जज्बे को फरोग़ देती है। ईद उल फितर माह सयाम की इबादत, रोज़ों और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिशों का समर। ईद के मौका पर वसाइल की कमी के शिकार अफराद का भी ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में मज़ालिम का जो सिलसिला जारी है, मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें।
बानी की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। दुआ है अगली ईद पर बानी पीटीआई भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। ईद उल फित्र पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आज तीसरी ईद है जो बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में गुजार रहे हैं। खुशी के लम्हों में असीर कारकुनान और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। ईद की खुशियों के साथ हम अहले गजा और अहले मकबूजा कश्मीर की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। बानी पीटीआई को भी ईद मुबारक। दुआ है वो जब भी बाहर निकले मुस्बत सोच के साथ निकले। माजी की तमाम तलखियों को खत्म करते हुए पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक होना होगा। शर्जील मेमन की नमाज ईद के दाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम दिल से अपने इख्तिलाफात को भुलाकर एक हों। दुश्मन ममालिक हमें दरारें डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं नफरतों की आग बढ़ाई जाए। इस ईद पर हम दिल से अहद करें, तमाम इख्तिलाफात को खत्म करके मजबूत भाईचारे को फरोग देंगे। हुकूमतों में कोताहियां हैं, कमी है, लेकिन मार दूंगा काट दूंगा की सियासत को खत्म करें। पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध किसी भी किस्म की किनाल के खिलाफ मरते दम तक रहेंगे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से सूबाई वज़रा अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस और आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आला से नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कहा ईद की खुशियाँ यकजहती और बाहमी मोहब्बत बांटने का दिन है। अवामी खिदमत और तरक्की का आज़म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी और उनकी मगफरत की दुआ की। शहरियों की जानिब से अपने प्यारों की कब्रों की सफाई और उन पर गुलपाशी भी की गई। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी। ईद उल फित्र के दौरान पंजाब में आरजी ईद उल फित्र के दौरान आपको बताएं तलाल चौधरी की जानिब से कौम को मुबारकबाद। इस मौके पर अमरीकी सफीर से भी तलाल चौधरी की मुलाकात हुई और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ओगरा का अनोखा कारनामा। ईद के रोज एलपीजी महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 6 रुपए 40 पैसे महंगा। एलपीजी की फी किलो कीमत 54 पैसे बढ़ा दी गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2930 रुपए 71 पैसे मुकर्रर। कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईद उल फित्र के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद। पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईद की मुबारकबाद देते हुए रोनाल्डो का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि यह खुसूसी वक्त आप सब और आपके प्यारों के लिए खुशी, अमन और सलामती लाए। सऊदी क्लब अल नस्र के खिलाड़ी ने अपने मद्दाहों के साथ रिवायती सऊदी लिबास में एक तस्वीर भी शेयर की। रोनाल्डो के पैगाम को लाखों अफराद ने सराहा।